हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जनगणना एवं नगरीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने पिछले 15-20 साल का क्वेश्चन कलेक्ट किया है और एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए स्पेशली यूपी आरओ एआरओ और पीसीएस को ध्यान में रखकर तैयार किया है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ से आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो यूपी जो है पूरे इंडिया में सबसे बड़ा राज्य है। अगर विश्व के लेवल पर देखा जाए 4 देशों जैसे कि चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वां देश बन सकता है। इतनी जनसंख्या है, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो अगर यूपी को एक देश माना जाए तो 5वां देश बन सकता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देश की 16.51% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें 52.28 पुरुष हैं और 47.72% महिला है। ये डाटा कई बार पूछा गया है कि देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 16.51% है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी कौन सा राज्य बनेगा, तो इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो यूपी 5वां देश बन सकता है, इतना जनसंख्या है। अगला है, उत्तर प्रदेश में अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.70% और शहरी जनसंख्या 22.30% है, यानी इतनी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है आपका 829 व्यक्ति पर किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है, तो 829 है। वहीं औसत लिंगानुपात की बात करें तो 912 है, यानी 1000 पुरुष पर 912 लड़कियां हैं। यानी ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है लिंगानुपात 912 है। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है, यानी एससी की कितना है, तो 907 है। वहीं एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों का है 951। जनसंख्या की दृष्टि से अगर 3 बड़े राज्यों की बात करें, नगर निगम क्षेत्रों की बात करें, तो लखनऊ सबसे बड़ा नगर निगम क्षेत्र है यूपी में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कानपुर और तीसरे नंबर पर आता है गाज़ियाबाद। यानी जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े नगर निगम क्षेत्र कौन से हैं, तो पहले स्थान पर लखनऊ, दूसरे स्थान पर कानपुर और तीसरे स्थान पर गाज़ियाबाद। ये क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे। अगर जिलावार जनसंख्या देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के लिहाज से इलाहाबाद है। इलाहाबाद नंबर 1 है। दूसरे स्थान पर आता है मुरादाबाद, तीसरे स्थान पर गाज़ियाबाद, चौथे स्थान पर आजमगढ़ और 5वें स्थान पर लखनऊ। ये आपको क्रम याद रखना है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। और अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो महोबा में सबसे कम, उससे ज़्यादा चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। तो ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की है और सबसे कम महोबा की है। अगला आता है, देश व राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं, तो सुचेता कृपलानी रही हैं। देश व राज्य की पहली महिला राज्यपाल यानी गवर्नर कौन रही हैं, तो सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर किसको मिला है, सुश्री मायावती, जो कि 4 बार बन चुकी हैं। अगला है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा है, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी रहे हैं। और प्रथम लोकायुक्त कौन रहे हैं, विश्वम्भर दयाल, न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल रहे हैं। अगला है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर फतेह बहादुर सिंह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला की बात करें तो खीरी लखीमपुर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो खीरी लखीमपुर है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है आपका संत कबीर नगर यानी भदोही है। अब आगे देखते हैं, लिंग के आधार पर जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, तो इलाहाबाद पहले स्थान पर आता है सबसे ज़्यादा पुरुष के लिंगानुपात में, और दूसरे स्थान पर मुरादाबाद, तीसरे स्थान पर गाज़ियाबाद, फिर आता है कानपुर नगर और लखनऊ। अगर सर्वाधिक महिला जनसंख्या देखा जाए तो इलाहाबाद में पहले स्थान पर है, आजमगढ़ दूसरे स्थान पर, जौनपुर तीसरे स्थान पर, मुरादाबाद चौथे स्थान पर और लखनऊ 5वें स्थान पर है। इस तरह इलाहाबाद को देखा जाए तो पुरुष और महिला दोनों के लिहाज से नंबर 1 पर है।
अगला है 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 ज़िले कौन से हैं? तो इलाहाबाद नंबर 1 पर आता है, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद सीतापुर, फिर आजमगढ़ और बरेली। ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जो आपसे अक्सर गलत हो जाते हैं। अगर ठीक से पढ़ें तो याद रहेगा, तो आप कर ले जाएंगे। अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, लेकिन इसको करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से देखा जाए तो 20.22% है, जिसमें शीर्ष 3 ज़िले कौन कौन से हैं? जीबी नगर है, फिर गाज़ियाबाद है, फिर आपका श्रावस्ती है। वहीं अंतिम यानी सबसे कम में देखा जाए वृद्धि दर तो आपका कानपुर नगर, फिर हमीरपुर, फिर बागपत है। अगला है जनघनत्व तो हमारा जो है 829 है यूपी का, जिसमें कि शीर्ष 3 ज़िले कौन कौन से हैं जनसंख्या घनत्व के लिहाज से? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाज़ियाबाद की है, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद लखनऊ की है, और सबसे कम जो है जनघनत्व वाला जो ज़िला है सबसे कम है आपका ललितपुर, उसके बाद उससे ऊपर आता है सोनभद्र, फिर आता है हमीरपुर। यानी जनसंख्या घनत्व के लिहाज से देखा जाए तो गाज़ियाबाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है और सबसे कम जनघनत्व वाला ललितपुर है। अब देखते हैं गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती कहाँ से? कन्नौज से वाराणसी तक। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ है, तो कन्नौज से वाराणसी टिक करना था। अगला है गंगा में सबसे ज़्यादा बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है कानपुर से इलाहाबाद तक है, और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई जो है लगभग कह सकते हैं 900 किलोमीटर है। नेक्स्ट है साक्षरता दर के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आपका 67.7% है। अगर हम सर्वाधिक साक्षर वाला बात करें तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा यूपी में साक्षर जिला है, उसके बाद कानपुर का स्थान आता है, उसके बाद औरैया का आता है। अगर न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम श्रावस्ती में साक्षरता दर है, उसके बाद बहराइच, उसके बाद बलरामपुर। यानी ये जो ज़िले हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये सबसे कम साक्षर जिले में आते हैं, और गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और ये औरैया सबसे ज़्यादा साक्षर जिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है और सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की है। ये दोनों फैक्ट याद रखना है, कई बार सवाल पूछा गया है। अगला देखते हैं साक्षरता के हिसाब से। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन में 77.30% पुरुष साक्षर हैं, वहीं महिलाएं जो हैं 57.20% साक्षर हैं। अगर शीर्ष पुरुष साक्षरता की देखें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है, फिर औरैया, फिर इटावा है। अगर पुरुषों में न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम साक्षर यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग श्रावस्ती में हैं, उसके बाद बहराइच और फिर बलरामपुर का नंबर आता है। अगर महिला साक्षरता दर में देखें तो सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं कानपुर नगर की हैं, उसके बाद लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर का आता है, और महिलाओं में सबसे कम साक्षरता की बात करें तो श्रावस्ती है, फिर उसके बाद बलरामपुर, फिर बहराइच है। तो इस तरह से देख सकते हैं पुरुष हो या महिला हो सबसे कम साक्षर कौन है? श्रावस्ती में हैं, और सबसे ज़्यादा पुरुष गौतम बुद्ध नगर में और सबसे ज़्यादा महिलाएं साक्षर कहाँ हैं? कानपुर नगर में हैं। इतनी फैक्ट आप याद करें, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला आता है लिंगानुपात। यूपी का लिंगानुपात 912 है, यानी कि 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं, जिसमें शीर्ष लिंगानुपात की बात करें तो जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया का स्थान आता है। वहीं अंतिम यानी कम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर सबसे कम साक्षर लिंगानुपात वाला है, फिर उसके बाद बागपत और हमीरपुर, फिर कानपुर। ये हैं आपके सबसे कम लिंगानुपात वाले, और ये हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले। लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो जौनपुर नंबर 1 पर है, और सबसे अंतिम स्थान पर है गौतम बुद्ध नगर। अगर आता है नगरीय जनसंख्या की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ये आपका नगरीय जनसंख्या दिया है, जिसमें 3 जो सबसे शीर्ष अर्बनाइज सिटी हैं कह सकते हैं। गाज़ियाबाद पहले स्थान पर आता है, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है पॉपुलेशन, और उसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर। और सबसे कम यानी नगरीय जनसंख्या की दृष्टि देखा जाए तो श्रावस्ती में सबसे कम नगरों में जनसंख्या है, और फिर चित्रकूट और कौशाम्बी। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि नगरों में उस ज़िले की कितनी जनसंख्या रहती है सिटी में, तो गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर। और सबसे कम नगरीकृत यानी कह सकते हैं जहाँ पर ग्रामीण लोग ज़्यादा रहते हैं, शहरों में लोग कम रहते हैं, तो श्रावस्ती सबसे खराब स्थिति कह सकते हैं, फिर चित्रकूट, फिर कौशाम्बी। उसके बाद नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो यूपी में 22.3
30% जो है नगरीकृत जनसंख्या रहती है, यानी नगरों में जनसंख्या रहती हैं। और इसमें शीर्ष स्थान पर गाज़ियाबाद है, उसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर नगर। यहाँ पर जो जनसंख्या नगरों में ज़्यादा रहती है। और कम देखा जाए अंतिम रूप में तो श्रावस्ती में सबसे कम है, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज। इन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादातर ग्रामीण है, यानी शहरी क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं, कम परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो। अगला है ग्रामीण जनसंख्या, यानी गांव में जनसंख्या जो रहती है पूरे यूपी में 77.73% रहते हैं, जिसमें अगर शीर्ष स्थान पर देखा जाए तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, और फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर। अंतिम देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर और महोबा और हमीरपुर। तो गौतम बुद्ध नगर सबसे कम कह सकते हैं, अंतिम लेवल पर है, और इलाहाबाद सबसे ऊपर है। अगला है आपका अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करें तो इसमें शीर्ष जिले कौन कौन सी हैं जहां पर एससी जनसंख्या ज़्यादा रहती है? तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा रहती है, फिर इलाहाबाद, फिर हरदोई। ये आपको याद रखना, शीर्ष स्थान पर सीतापुर है। वहीं अंतिम यानी सबसे कम कहाँ पर है? तो बागपत में सबसे कम एससी जनसंख्या पाई जाती है, फिर आपका श्रावस्ती और जीबी नगर है। तो इस लिहाज से देखा जाए, अगर पूछा जाए कि एससी में सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, किस ज़िले में पाई जाती है उत्तर प्रदेश के, तो आपका हो जाएगा सीतापुर। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? तो बागपत नगर। अगर वहीं परसेंट के हिसाब से देखा जाए, तो टोटल के हिसाब से था, परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा है, सीतापुर उसके बाद, फिर हरदोई उसके बाद आता है। और परसेंट के हिसाब से अंतिम स्थान पर बागपत है, फिर बरेली, फिर बलरामपुर। तो यानी कुल मिलाकर के बागपत जो है आपका सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पर शीर्ष जो 3 जिले हैं, तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, फिर बलिया है, फिर देवरिया है। और सबसे कम एसटी यानी अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती बागपत, फिर कन्नौज, फिर बदायूं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो उसका जवाब होगा आपका सोनभद्र। और सबसे कम एसटी यानी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है तो बागपत। ये टोटल के हिसाब से था। अब अगर परसेंट के हिसाब से पूछा जाए तो 0.57% इनकी जनसंख्या है। अगर शीर्ष जिले की बात करें तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा परसेंट के हिसाब से एसटी पाई जाती हैं, उसके बाद ललितपुर, फिर देवरिया। वहीं कम देखा जाए अंतिम लेवल पर बागपत है, कन्नौज है और बदायूं है। यहाँ पर सबसे कम एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है, यानी बागपत में सबसे कम और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा। आगे देख लेते हैं, राज्य में सर्वाधिक यानी 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो है बदायूं। यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। अगर पूछा जाए कितने जिलों से होकर बहती है तो 19 जिलों से होकर के बहती है। जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ ये गोमती तट पर स्थित है। पूछा जाता है कि जौनपुर किस नदी तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के, या सुल्तानपुर या लखनऊ पूछे तो आप गोमती नदी के तट पर टिक करेंगे। अगला है मुख्यालय से भिन्न नाम। यहाँ पर मैच करने के लिए पूछ लेता है। कुछ ऐसे ज़िले हैं यूपी के थोड़ा सा डिफरेंट है, उसी को आपको पढ़ना और बाकी तब सेम रहता है। जैसे अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज। संत कबीर नगर क्या है? खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर है नोएडा। कौशाम्बी मजनपुर। अंबेडकर नगर क्या है? अकबरपुर है। कुशीनगर पडरौना है। कानपुर देहात कानपुर माती है। और सिद्धार्थनगर नौगढ़ है। सोनभद्र रॉबर्टगंज है। उसके बाद जालौन का हो जाएगा उरई। फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़। और संभल का है पमासा। तो ये आपका 12 ज़िले ऐसे हैं जिनका नाम थोड़ा सा हेडक्वार्टर और नाम दोनों अलग है। इसी को याद कर लीजिएगा, इसी में से पूछा जाता है मैच करने के लिए। तो ये आप याद रखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं कुछ संस्कृति से संबंधित यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं सहेत महेत, ये श्रावस्ती में है। राणा भर स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। धमेख, सारनाथ, घोषित राम, कौशाम्बी। कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या। कादमगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट। कालिंजर दुर्ग बांदा है। देवा शरीफ बाराबंकी। 84 गुंबद कालपी। अगला है जामा मस्जिद मुरादाबाद। अटाला मस्जिद जौनपुर। वृंदावन मथुरा। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी। देवी पाटन तुलसीपुर। भारत माता मंदिर वाराणसी।
इस लिस्ट से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, यहाँ से इस क्वेश्चन ये लिस्ट आप याद रखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। अगला है संगीत। संगीत से देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन मैच करने को पूछता है, कभी कभी ईयर पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत खंडे संगीत संस्थान जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी, कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। अगला है प्रयाग संगीत सम्मेलन 1926 में किया गया था, इलाहाबाद में है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी, कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान जिसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी, ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश जैन विद्यालय विद्या संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, 1990 में स्थापित की थी। यहाँ से आपके क्वेश्चन ईयर पूछ लेता है, कभी कभी कहाँ पर है ये पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला बांध है, नदी किस नदी पर बना हुआ, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पूछा ही जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जितना, वहाँ से आप ध्यान से पढ़ लोगे तो हमें विश्वास है कि 8 से 10 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में कर ले जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद रामगंगा नदी तट पर स्थित है। सोनभद्र सोन नदी तट पर स्थित है। चित्रकूट जो है पैसवी यानी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। हमीरपुर बेतवा नदी के तट पर है। बांदा केन नदी पर है। गोरखपुर और बरहद जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला आता है लोक नृत्य। यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आएगा ही आएगा, 100% आएगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देख लिए लोक नृत्य कौन सा है, जैसे झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला मयूर, ये सब ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं। पूछ लेता है झूला नृत्य या चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से हैं, तो ये पूछ लेगा, तो ये ब्रज क्षेत्र है। अगला है चरकुला नृत्य को घोड़ा नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह नृत्य रथ के पहियों पर घड़ा रख के किया था, सॉरी घड़ा नहीं, घोड़ा बोल दिया मैंने, घड़ा नृत्य घड़ा नृत्य कहा जाता है। अगला है सौरा या सार कृषकों, ये त्योहार जो नृत्य है कृषकों द्वारा मनाया जाता है। धुरिया ये प्रजापति द्वारा यानी कुम्हार जो होते हैं वो मनाते हैं। राई जो है महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, लोक नृत्य कह सकते हैं। दीप अहिर द्वारा, और कार्तिक और ख्याल जो है बुंदेलखंड। अगला है कट घोड़वा या धोबिया, ये धोबी वर्ग द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नटवरी अहिर है, ये पूर्वांचल में प्रचलित है। अगला कर्मा और सीला खरवार जाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। चौलर नृत्य जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में फेमस है। अगला है डंडिया या ढरकरहरी जो है सोनभद्र में है। कलाबाजी जो है अवध का लोक नृत्य है। जोगनी जो है आपका रामनवमी के पर्व के अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व है, कह सकते हैं, नृत्य है कह सकते हैं। छोलिया जो है राजपूत विवाह के समय में ये होता है। धीवर जो है कहारों द्वारा किया जाता है। लट्ठमार दीवारी जो है नृत्य चित्रकूट में मनाया जाता है। अगला आता है नाटक। उत्तर प्रदेश में रासलीला और नौटंकी दो प्रमुख लोक नृत्य हैं। कानपुर और हाथरस में नौटंकी शैली प्रचलित है। जो राहुला लोक नृत्य है बुंदेलखंड में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। राहुला लोक नृत्य कहाँ फेमस है, तो बुंदेलखंड। अगला देख लेते हैं वार्षिक उत्सव कुछ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। राम बारात उत्सव आगरा में मनाया जाता है। कंपिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, फर्रुखाबाद। सरधना महोत्सव मेरठ में। लट्ठमार होली बरसाना यानी मथुरा में। गंगा महोत्सव वाराणसी मनाया जाता है। कजली महोत्सव महोबा में। कबीर महोत्सव मगहर यानी संत कबीर नगर में। ताज महोत्सव आगरा में, ये फरवरी में मनाया जाता है। कई बार पूछा गया ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो फरवरी महीने में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वैसे ताजमहल से ताज सब कोई अनुमान लगा लेता है कि कहाँ है, आगरा में होगा, लेकिन ये ज़्यादातर पूछ लेता है किस मंथ में मनाया जाता है, तो ताज महोत्सव फरवरी महीने में। अगला लोकगीत कुछ है, जैसे आल्हा, हरदौल, पंवारा, ईसुरी फाग, ये कहाँ का लोकगीत है, ये बुंदेलखंड का है। बिरहा कजरी ये पूर्वांचल वाराणसी मिर्ज़ापुर इन एरियो में गाया जाने वाला लोकगीत है। बतरवील
लावड़ी और चैती ये सब क्या है, रुहेलखंड का लोकगीत है। रसिया होली जो है ब्रजभूमि का है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ढोला आगरा का है। सोहर जो है अवध पूर्वांचल, जिसमें कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तब वो सोहर गाते हैं लोग। रागिनी जो है पश्चिमी क्षेत्र का ये लोकगीत है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला देखते हैं, ढोला मारू यूपी का ही नहीं राजस्थान, ये यूपी का नहीं बल्कि राजस्थान का लोकगीत पूछा गया था। ढोला मारू कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका कह सकते हैं राजस्थान का लोक नृत्य है। कि किंतु जो है जो राजस्थान से सटा हुआ कुछ एरिया जैसे आगरा है, मेरठ है, इन सब में जो है भी ये प्रचलित है, लेकिन मेन रूप से देखा जाए ढोला मारू जो है आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला देख लेते हैं, कौन सा मेला कहाँ लगता है। यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे ददरी पशु मेला कहाँ लगता है, बलिया में। बटेश्वर पशु मेला आगरा में। ऊंट महोत्सव होता है एक प्रकार से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। नौचंडी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरठ है। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ है, हापुड़ में लगता है। हरिदास जयंती मेला मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। मुंडिया मेला वृंदावन मथुरा में। सैयद सलाद मेला बहराइच में, ये भी कई बार पूछा गया है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में है, बहुत बार पूछा गया है। फाल्गुन मेला जो है, फाल्गुन मेला आपका रामपुर, और कालिंजर मेला जो है आपका बांदा में है। और कैलाश मेला आपका आगरा में। नककटैया मेला वाराणसी में लगता है। शाकंभरी देवी का मेला जो है सहारनपुर में लगता है। सोरो मेला कासगंज एटा में लगता है। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है। गोरखनाथ मेला जो है आपका कहाँ लगता है, खीरी में लगता है। गोविंद साहब मेला जो है अंबेडकर नगर में लगता है। तो ये मेले हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मिलान करने को पूछता है या कभी कभी देता है कौन ये मेला कहाँ लगता है, इस तरह के। तो आपको याद रखना है, इसमें 18 पॉइंट हमने दिया है, इस 18 में से जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। अगला है अन्य प्रमुख। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से है, स्थापित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है, कानपुर में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, आगरा में। अंबेडकर के नाम से 2 विश्वविद्यालय यूपी में हैं, पहला है आगरा में मेडिकल कॉलेज है, दूसरा लखनऊ में। अगला है कल्याण कल्प योजना संबंधित किससे, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्याण पत्रिका का संपादन गीता प्रेस गोरखपुर से होता है। उत्तर प्रदेश उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। अगला है उत्तर प्रदेश से इकोनॉमी से संबंधित कुछ चीज़ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है, 9। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 8 है, 7 है, 6 है, 9 है, ऐसे करके दे देता है, तो 9 है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, तो ये 4 हैं। उत्तर प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं, 8 हैं। और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं। ये कई बार पूछा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यानी जलवायु क्षेत्र 9 है और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र आपका 20 है। गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहता है यूपी हमारा। अगला है सर्वाधिक गेहूं कहाँ पैदा किया जाता है, गोरखपुर में। और सर्वाधिक अफीम की खेती कहाँ होती है, बाराबंकी में। प्रदेश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है, गाजीपुर में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला होता है, यानी आंवला पूछा जाए कहाँ होता है तो प्रतापगढ़। महोबा पान के लिए फेमस है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, महोबा में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बाबूगढ़ यानी गाजियाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इज्जतनगर बरेली में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट कहाँ पर है, मथुरा में। गन्ना शोध परिषद कहाँ पर है, शाहजहाँपुर, यानी ये चला है 1976 से 77 से ये चल रहा है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, शिमला में। किसान मित्र योजना कब शुरू की गई है, तो 18 जून 2001 से। अगला है किसान वही खाता 1992 में, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। किसान वही योजना कब से शुरू की गई है, 1992 से। सामाजिक वानिकी योजना 1976 से। स्वाधार योजना 2001-2 से शुरू हो रही है। स्वयं सिद्ध योजना 2002-3 से शुरू हुई है। रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र जो है
कृषि का है, उसके बाद हथकरघा आता है। तो ये आपको याद रखना, सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है, उसके बाद हथकरघा। अगला, कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित करती है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था वो पंतनगर, पहले ये उत्तर प्रदेश में होता था, अब ये उत्तराखंड में चला गया। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला आता है, उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक पशुधन है, यानी जिसमें गाय सर्वाधिक हैं। अगर कुल पशुओं को संख्या देखा जाए तो गायें हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा हैं। पशु चारा बैंक भंवरारी झांसी में है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। ऑपरेशन फ्लड 1 1973 में शुरू किया गया था। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस जो है लखनऊ में है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई थी। यहाँ से सवाल जब पूछा था ईयर पूछ लिया जाता है। केंद्रीय किसान कार्ड योजना 1998-99 में शुरू की गई थी। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में है। सीमांत कृषक उसको कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, उसको सीमांत कृषक कहते हैं। तृतीय रेल कोच फैक्ट्री कहाँ खोली गई है? रायबरेली में। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला है, भारत की प्रथम चीनी मिल कौन सी थी? तो प्रतापगढ़ देवरिया 1903 में खोली गई थी। नेक्स्ट है, द ग्रीन ऑपरेशन परियोजना कहाँ शुरू की गई? ये 2001 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, द ग्रीन ऑपरेशन परियोजना। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। यूपी में अदरक सोयाबीन उत्पादन में बुंदेलखंड सबसे नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है, यानी यूपी में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूपों के माध्यम से होती है। अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जो जिला है वो इटावा जिला है। वर्तमान में औसत जोत जो है 0.83 हेक्टेयर है, यानी एक किसान के पास औसत इतना ज़मीनें हैं। आलू निर्यात जोत कितना कहाँ है? आगरा में। आलू निर्यात जोन आगरा में है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कई निर्यात जोन है जिसमें आगरा भी एक है, तो ऑप्शन में जब रहेगा तो ये पिछले वीडियो हमने बताया है वो 3-4 है जो उसको भी याद रखना है। आगरा यहाँ पर है। अगला, हल्दी कपास उत्पादन में बुंदेलखंड नंबर 1 चल रहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन है? गन्ना। नकदी फसल वो फसलें होती हैं जिसको बेच करके आप इनकम जनरेट करते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है? और यहाँ पर सामान्य व्यापार कर से, लेकिन आप याद रखिएगा इस समय प्रेजेंट में जो है जीएसटी से सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। कौन व्यापार कर जोन सर्वाधिक कर संग्रह करता, मतलब जो लखनऊ का जो व्यापार जोन है वहाँ सबसे ज़्यादा कर संग्रह होता है। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई 10वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी सबसे ज़्यादा? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुआ था। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? सहारनपुर में। खेल का सामान मेरठ। मेरठ जो है फेमस है, कई बार पूछा गया है, 10 बार पूछा गया हो खेल का सामान मेरठ, तो आपको याद हो गया होगा। पीतल का सामान मथुरा। दिया सलाई बरेली। उर्वरक आंवला यानी फूलपुर। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको याद रखना, मैच करने के लिए पूछ लेगा। आंवला क्या है? प्रतापगढ़। रबड़ जो है मोदीनगर। पॉलीफाइबर बाराबंकी। विस्फोटक कानपुर। ताले जो है अलीगढ़। एल्युमिनियम रेणुकोट। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद, यानी कांच का सामान जो होता है फिरोजाबाद। चमड़े का सामान कानपुर। प्लाईवुड जो है नजीबाबाद यानी सीतापुर। कागज़ और लुगदी सहारनपुर। हाथ की छपाई जो है फर्रुखाबाद। लकड़ी का खिलौना जो है वाराणसी में। ये आपको एकदम रट जाना चाहिए। अगला है, रेशम बनारसी साड़ी जानते हैं आप वाराणसी में। टेराकोटा गोरखपुर। कालीन सबसे ज़्यादा कहाँ होती? भदोही में। चीनी मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते? चिन्हट। कास्ट पादुका यानी जिसको खड़ाऊ कहते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ है? पीलीभीत में। मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा खुर्जा में बनाए जाते हैं। जरी जो है आपका बरेली में। इत्र और तेल कन्नौज को।
कन्नौज में है, एक याद रखना है। अगला भौतिक संरचना देख लेते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है उत्तर प्रदेश चौथा स्थान रखता है भारत में। पहले स्थान पर आपका राजस्थान, दूसरे स्थान मध्य प्रदेश, तीसरे में आपका महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है और जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पर आता है। अगला था सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम मथुरा में होता है। ये ध्यान रखना है। यूपी में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा में होती है। सर्वाधिक नम भूमि सोनभद्र और सबसे कम नम भूमि आपका बागपत है। अगला सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। शारदा नहर यूपी का सबसे लंबी नहर कह सकते हैं। सर्वाधिक गहरे यानी लंबाई के हिसाब से रायबरेली। सर्वाधिक नहरें सर अगर नहर यानी जिसको टनल कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा नहरें आपका रायबरेली में बिछाई गई हैं। यहाँ पर कुछ झील हैं, कुंड है, ताल हैं और खनिज संसाधन, इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो रामगढ़ ताल कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। बखीरा, संत कबीर नगर, भुगे ताल या विसैयल ताल रायबरेली में है। कीमठ ताल आगरा में है। औंधी ताल वाराणसी में है। लौंधी और भोजपुर ताल सुल्तानपुर में है। अलवारा झील कहाँ पर है? कौशाम्बी में। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में। सिरसी जिरगो जलाशय कहाँ पर स्थित है? मिर्ज़ापुर में। फुलहर झील पीलीभीत में। देवरिया ताल कन्नौज में है आपका। फिर मदन सागर महोबा। दरबन झील कहाँ है? फैजाबाद में। करेला और इतौजा ताल लखनऊ में है। मोराय ताल फतेहपुर में है। नौह झील मथुरा में है। सर्वाधिक नलकूप सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है आज की डेट में। यूपी में सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई मध्य क्षेत्र में है। और गोकुल बैराज परियोजना जो है पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है। यानी पूछा जाता है गोकुल बैराज परियोजना किससे संबंधित है? पेयजल समस्या से निजात के लिए बनाई, यानी यहाँ से पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की थी। संगमरमर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर में। एस्बेस्टस कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर में। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में। यूरेनियम सबसे ज़्यादा ललितपुर में ही एक स्थान ही है। तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र में। पायराइट्स सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? मिर्ज़ापुर। हीरा जो है बांदा में। चाइना किले सोनभद्र में। डोलोमाइट जो है आपका मिर्ज़ापुर कजराहट क्षेत्र में। कांच बालू सिलिका ये इलाहाबाद। बॉक्साइट बाक्सा और चंदौली बांदा और चंदौली में। बॉक्साइट जो है आपका बांदा और चंदौली में। ग्रेफाइट हमीरपुर। रॉक फॉस्फेट बांदा और ललितपुर। जिप्सम जो है झांसी में। अगला है कुछ बांध देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रामगंगा बांध जो है रामगंगा नदी पर बना हुआ है, जो कि 128 मीटर यूपी का सबसे ऊंचा बांध कह सकते हैं। मौदहा बांध जो है बिरमा यानी हमीरपुर में है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर हमीरपुर में। बाण सागर बांध सोन नदी पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इससे लाभान्वित जो राज्य हैं इनसे इनको फ़ायदा होता है। मेजा बांध बेलन नदी यानी मिर्ज़ापुर में है। ओबरा बांध रिहंद नदी बनाया गया है जो कि सोनभद्र जिले में पड़ता है। माता टीला बेतवा नदी बनाया गया है जो कि झांसी में है। परीक्षा बेतवा नदी पर बनाई गई है जो कि झांसी में है। पथरई बांध जो है पथरई नदी झांसी पर है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है जो कि सोनभद्र जिले में पड़ता है। अब हम कुछ पार्क सिटी और स्थल देख लेते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? जो कि बंथरा उन्नाव में है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में यानी साइंस सिटी। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। साइंस पार्क संडीला। लेदर पार्क आगरा। ट्रोनिका सिटी जो गाजियाबाद और कानपुर। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के मध्य। इको नॉलेज पार्क जो है खुसरोबाग। साइबर सिटी कानपुर। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा।
अप्रैल पार्क गाजियाबाद कानपुर, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर। अब आता है कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ष 1936 में एशिया के सबसे बड़े उद्यान हाईली राष्ट्रीय उद्यान, यानी जिसको आज जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, की स्थापना नैनीताल में तत्कालीन संयुक्त प्रांत में हुई थी। यानी उस समय ये यूपी का पार्ट हुआ करता था, तो नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान जो की संख्या बात करें यानी यूपी में, तो एक है दुधवा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। यानी यूपी में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यूपी में कुल 25 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिसमें से 12 वन्य जीव विहार हैं, जीव विहार हैं, और 13 पक्षी विहार हैं। कुल मिलाकर 25 आपका वन्य जीव विहार है, जिसमें से 3 बाघ अभ्यारण्य हैं। यहाँ देख सकते हैं दुधवा जो नेशनल पार्क है वो बाघ अभ्यारण्य है, जिसमें कि खीरी, बहराइच इस एरिया में आता है। इनमें इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। अगला है अमानगढ़ जो कि बिजनौर में है, 2012 में इसको बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। अगला है पीलीभीत में खीरी, बहराइच, ये जून 2014 में किया गया। तो इस तरह से देख सकते हैं दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत 3 हैं बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के। वन्य जीव विहार की बात करें तो प्रथम की बात करें तो चंद्रप्रभा यानी चंदौली में 1957 में वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, जिसका एरिया है 2073 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा की बात करें तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है जो कि ललितपुर में है, 5.4 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी ये सबसे छोटा ये है, हस्तिनापुर सबसे बड़ा और महावीर स्वामी जो है वन्य जीव सबसे छोटा है, ये बड़ा छोटा है। अगला है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव के बारे में देख लेते हैं, बिहार के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपसे मैच करने को पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ पर है। तो चंद्रप्रभा चंदौली में है वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में है। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है? खीरी में है। कतरनिया घाट बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव विहार क्या है? चित्रकूट में। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? आगरा इटावा में। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ पर है आपका? मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। हस्तिनापुर क्या है? मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर में पड़ता है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ है? महाराजगंज में है। सोहेलवा बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में पड़ता है। और कछुआ वन्य जीव विहार जो है आपका वाराणसी में है। वहीं पक्षी विहार की बात करें जिनकी संख्या 12 है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सीधा सीधा मैच करने को पूछ लेता है। तो इस लिस्ट को आपको जरूर याद रखना चाहिए अगर आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है? गोंडा में। समाना पक्षी विहार कहाँ पर है? मैनपुरी में। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। अगला है सोहरा ताल पक्षी विहार, जिसका नाम बदल करके जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कर दिया गया है, बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार आपका प्रतापगढ़ में। शेख झील पक्षी विहार आपका अलीगढ़ में। तो यहाँ से ये 11 है और एक ये कुल मिला के 14 हो गया, 14 है कह सकते हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है। अगला आता है उत्तर प्रदेश में 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 9.5% जो है वन आवरण है। ये वन रिपोर्ट देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। और वनावरण की बात करें 6.15% है और वृक्षारोपण की बात करें 3.05% है। वनावरण में देख लेते हैं सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पर है? सोनभद्र में। फिर दूसरे स्थान पर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर। सबसे कम में बात करें तो संत कबीर नगर, फिर मऊ, फिर मानपुरी। वहीं वनावरण परसेंट के हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा परसेंट, सबसे कम परसेंट कहाँ है? तो सर्वाधिक वनावरण का परसेंट जो है सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर पीलीभीत।
न्यूनतम की बात करें संत कबीर नगर, मैनपुरी और देवरिया आता है। अब आता है अनुसूचित जातियां। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां जो हैं उनकी जनसंख्या क्या है, गौड़ की है। यहाँ पर पूछा जा सकता है, कई जनजातियों को नाम दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको बताना होगा कि यूपी में सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या किसकी है, गौड़ जनजाति की संख्या है। और सबसे कम जो है वन रावत की है। 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। वैसे हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मेन आपका 12 हैं, जिसमें थारू, बुक्सा, गोंड, खरवार, सहरिया, पहरिया, बैगा, पंखा या पनिका, अगरिया, पगारी। आगे देखते हैं, थारू में संयुक्त परिवार या विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित है। आगे देख लेते हैं, थारू में संयुक्त परिवार और विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित है। थारू दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। कई बार पूछा गया है कि कौन सी जनजातियां जो हैं वो दिवाली के अवसर के पर्व को शोक के रूप में मनाती हैं, तो वो थारू। बुक्सा जनजातियां बिजनौर और आगरा क्षेत्र में फैली हुई हैं, ज़्यादा पाई जाती हैं। परहरिया, अगरिया, खरवार जनजाति जो है सोनभद्र में है। महीगिर जनजाति बिजनौर में। खरवार जनजातियाँ कर्मा नृत्य करती हैं, ये भी याद रखना है। कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो खरवार। अब आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये संस्थान कहाँ पर है, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है आप कहाँ पर है, लखनऊ में है। फिर आता है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है, लेजर तकनीकी की देश की प्रथम है, ये रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ है, मुरादाबाद है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान कहाँ है, सैफई में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। राजा टोडरमल सर्वे एंड भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, हरदोई में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इज्जतनगर में। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान मथुरा में है। केंद्रीय उपोषण संस्थान लखनऊ में है। अगला है भारतीय साग भाजी शोध संस्थान कहाँ पर है, वाराणसी में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर है, झांसी में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान कहाँ है, खुर्जा में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है, कानपुर में। अगला है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, महोबा में। नेशनल बायो फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट लखनऊ में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान जो है इलाहाबाद में। सेंट्रल एवियन रिसर्च यानी पक्षी के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ है, इज्जतनगर बरेली में। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसमें कि कुल संख्या 7 है, तो इसको भी मैच करने के लिए पूछ लेता है। दादरी कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर। आंवला बरेली। ऊंचाहार में है। टांडा अम्बेडकर नगर। सिंगरौली सोनभद्र में। औरैया में है। रिहंद कहाँ पर है, सोनभद्र में। अगला है इनमें जो औरैया, दादरी, आंवला जो है ये गैस आधारित हैं, बाकी सब कोयला पर आधारित संयंत्र है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर का सर्वाधिक जल उत्पादन, यानी जो ऊपरी गंगा नहर है वहाँ से सबसे ज़्यादा जल उत्पादन किया जाता है। निजी क्षेत्र की रोजा ताप विद्युत परियोजना जो है, जो कि शाहजहांपुर में है, ये निजी क्षेत्र की है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा का एकमात्र केंद्र है नरौरा परमाणु केंद्र। अगला ताप विद्युत उत्पादन में हरद्वाजगंज
ताप विद्युत गृह जो है जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी, अलीगढ़ में है। 1968 यानी में रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार किया गया। चंदौली ताप विद्युत केंद्र जो है मुरादाबाद में है। अगला है परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है सोनपुर, जो कि सोनभद्र रूस के सहयोग से बनाई गई थी। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, जो कि जापान के सहयोग से चलाई गई। रेल कोच फैक्ट्री की बात करें, मंडवाडी जो कि डीजल लोकोमोटिव वर्क है, ये वाराणसी में है। गोरखपुर में कोच रिपेयर कारखाना है। रायबरेली में तीसरा रेल कोच कारखाना है। मुगल सराय सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है भारत का, कह सकते हैं। जल विद्युत निगम की स्थापना 2000 में की गई, सन 2000 में की गई थी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ मेले जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लखनऊ में ही। संकट मोचन संगीत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। माघ मेला, अर्ध कुंभ मेला, कुंभ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। कैलाश मेला आगरा में लगता है। राम बारात आगरा में लगता है। होलिकोत्सव मथुरा में फेमस है। मुड़िया मेला कहाँ लगता है? वृंदावन यानी मथुरा में लगता है। जन्माष्टमी मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। अगला लट्ठमार होली बरसाना की फेमस है, जो कि मथुरा में है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, कई बार पूछा गया है। ऊंट मेला बटेश्वर में लगता यानी आगरा में लगता है, बटेश्वर में। ताज महोत्सव आगरा में लगता है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इलाहाबाद में लगता है। गंगा महोत्सव कहाँ होता है? वाराणसी में। परिक्रमा मेला अयोध्या, नैमिषारण्य, सीतापुर, इन जगहों पर लगता है। देवा मेला यानी देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ बाराबंकी में। रामायण मेला अयोध्या चित्रकूट में लगता है। कबीर मेला मगहर बस्ती में लगता है। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। राम नगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है। श्रृंगी राम मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। सरधाना महोत्सव सरधाना मेरठ में लगता है। कालिंजर मेला जो बांदा में लगता है। सोरो मेला एटा में लगता है। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ लगता है? कानपुर में लगता है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में लगता है। खिचड़ी यानी मकर संक्रांति मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है। ददरी मेला बलिया में लगता है। बसंत नौचंडी मेला लखनऊ में लगता है। कंस मेला मथुरा फतेहपुर सीकरी में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला आपका हापुड़ में लगता है। आगे देखते हैं, मनकपुर मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। श्रावणी मेला संख्या यानी फर्रुखाबाद और मथुरा में लगता है। त्रिवेणी मेला इलाहाबाद में लगता है। हरिदास जयंती उत्सव कहाँ लगता है? निधिवन वृंदावन यानी मथुरा में लगता है। सैयद सलार उर्स कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है। गाला गोकर्ण नाथ मेला कहाँ लगता है? खीरी में लगता है। बल सुंदरी देवी मेला कहाँ लगता है? अनूप शहर में लगता है। रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। कजरी महोत्सव महोबा में लगता है। अगला है शाकंभरी देवी मेला जो है सहारनपुर में लगता है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है। कैलाश मेला सिकंदरा यानी कैलाश आगरा में लगता है। नवरात्रि मेला जो है आगरा में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। शिल्प मेला इलाहाबाद में लगता है। झूला मेला अयोध्या में लगता है। ध्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी में लगता है। रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगता है। कार्तिक पशु मेला इटावा में लगता है। नेक्स्ट है नककटैया मेला चेतगंज वाराणसी में लगता है। फागुन मेला रामपुर में बहुत लगता है। खरी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में लगता है। कल्ली महोत्सव संभल में लगता है। सोन महोत्सव सोनभद्र में लगता है। सैफई मेला इटावा में लगता है यानी सैफई महोत्सव। यमुना जन्मोत्सव मथुरा में लगता है। सुलह कुल उत्सव आगरा में लगता है। अन्नकूट मेला वाराणसी में लगता है। अगला है रंग भरी एकादशी वाराणसी। महावीर जी का मेला लखनऊ में लगता है। इस तरह से ये यूपी का स्पेशल जीके है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आई होप इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर एक बार में चीज़ें नहीं याद हुई तो 2 बार 3 बार में आप ज़रूर याद करके जाइएगा। डेफिनेटली आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नए नए अपडेट्स हम आपके लिए जब लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जीएस ज्ञान ट्यूब चैनल से
जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।